नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने अधिकारियों को विकास योजनाएं तय समय पर पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने आज ऊना में अधिकारियों के साथ बैठक कर केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने प्राकृतिक कृषि और नशा मुक्ति सहित मोटे अनाज की खेती के बारे में अधिकारियों से जागरूकता को लेकर कार्य करने की अपील भी की। राज्यपाल ने स्पष्ट किया कि विभिन्न योजनाओं के लिए स्वीकृत राशि का सही ढंग से प्रयोग सुनिश्चित होने समेत काम की गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। उन्होंने हरोली के पोलियां बीत में 1923 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे बल्क ड्रग पार्क की स्थिति की भी समीक्षा की। राज्यपाल ने टीबी उन्मूलन को लेकर भी बैठक की और इस अभियान में अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने पर बल दिया। स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने कहा है कि प्रदेश में फार्मा कंपनियों द्वारा बनाई जा रही दवाइयों में गुणवत्ता का पूरा ध्यान रखा जाएगा। कांगड़ा जिला के नूरपुर में आज मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि दवाओं की गुणवत्ता में अनियमितता पाए जाने पर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि अस्पतालों में चिकित्सकों और अन्य कर्मियों की कमी को देखते हुए सरकार जल्द इन पदों पर भर्ती करेगी। उन्होंने कहा कि अस्पतालों में कोरोना काल में रखे गए आउटसोर्स कर्मियों के हितों की सुरक्षा के लिए समिति गठित करने पर भी विचार किया जा रहा है। उन्होंने नूरपुर अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा भी लिया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्पीति के दौरे के दौरान घाटी के मठों के लिए उदार सहायता देने का आश्वासन दिया है। अपने 3 दिवसीय प्रवास के दौरान उन्होंने घाटी की अनूठी संस्कृति व परंपराओं के प्रति गहरी रुचि दिखाई। मुख्यमंत्री ने कुंगरी गोम्पा को 50 लाख रुपए देने सहित ढंकर गोम्पा के लिए छात्रावास निर्माण और पेयजल योजना की घोषणा की। उन्होंने की गोम्पा के ध्यान केंद्र को स्तरोन्नत करने का आश्वासन भी दिया। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि इसके लिए राज्य सरकार द्वारा समुचित धनराशि उपलब्ध करवाई जाएगी। कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने वैज्ञानिकों से किसानों को परंपरागत व प्राकृतिक खेती के लिए प्रोत्साहित और जागरूक करने का आह्वान किया है। कांगड़ा जिला के नगरोटा सूरिया में आज किसान मेले के अवसर पर उन्होंने कहा कि सरकार प्रदेश में खेतीबाड़ी और पशुपालन के ढांचे में बदलाव के लिए काम कर रही है। चंद्र कुमार ने कहा कि कृषि व्यवस्था को इस तरह से बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि किसानों की आर्थिकी मजबूत बन सके। उन्होंने प्रदेश सरकार द्वारा किसानों, बागवानों और पशुपालकों के लिए शुरू की गई योजनाओं की जानकारी भी दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार सप्ताह का उद्घाटन करेंगी और पंचायतों के प्रोत्साहन के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन में उत्कृष्ट कार्य करने वाली पंचायतों को पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर राष्ट्रपति देश भर के 1500 से अधिक प्रतिनिधि मंडलों को संबोधित भी करेंगी। हमीरपुर जिला में औद्योगिक क्षेत्र बल्हविहाल का विधायक इंद्रदत्त लखनपाल ने आज निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों के साथ इस क्षेत्र में नए उद्योगों की संभावनाओं और सुविधाओं के विस्तार सहित कई अन्य मुद्दों पर विचार विमर्श किया। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में उद्यमियों को सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाने की दिशा में प्रभावी कदम उठाए जाएंगे। दूसरी ओर कांग्रेस विधायक केवल सिंह पठानिया ने आज सुलह विधानसभा क्षेत्र के भौड़ा में कहा कि सरकार व्यवस्था परिवर्तन के उद्देश्य से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ऐसे निर्णय ले रही है जिससे प्रदेश आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल में सामान्य ड्यूटी के लिए कांस्टेबल परीक्षा अब हिंदी और अंग्रेजी के अलावा 13 क्षेत्रीय भाषाओं में भी दी जा सकेगी। सशस्त्र पुलिस बल में स्थानीय युवाओं की भागीदारी बढ़ाने और क्षेत्रीय भाषाओं को प्रोत्साहन देने के लिए ये फैसला लिया है। ये निर्णय अगले वर्ष 1 जनवरी से प्रभावी होगा। गृह मंत्रालय ने कहा है कि इस फैसले से लाखों उम्मीदवारों को अपनी मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषाओं में परीक्षा देने का अवसर मिलेगा। सामान्य ड्यूटी के लिए कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का आयोजन कर्मचारी चयन आयोग करता है। मंत्रालय ने राज्य सरकारों से भी स्थानीय युवाओं को ये परीक्षा अपनी मातृभाषा में देने के लिए प्रेरित करने का व्यापक अभियान शुरू करने की अपील की है। चंबा जिला के भटियात में तितली संग्रहालय का वन विभाग के प्रधान सचिव ओंकार शर्मा ने दौरा किया। उन्होंने वन मंडल डलहौजी के अधिकारियों की इस नवाचार पहल की सराहना करते हुए ऐसे कार्यों को और अधिक बढ़ाए जाने की आवश्यकता पर बल दिया। वन मंडल अधिकारी रजनीश महाजन ने बताया कि भटियात में तितलियों की करीब 120 प्रजातियां उपलब्ध हैं, जिनमें से 57 प्रजातियों को चित्रों के माध्यम से इस संग्रहालय में प्रदर्शित किया गया है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।